हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीराज B2Z पर। जैसा कि कल मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को बता दिया था कि मेरा डीवी किस प्रकार हुए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से मेरा डीवी संपन्न हुआ, क्या समस्या थी और कैसे मैंने समाधान किया। उसके बाद आज का वीडियो ये RRC ग्रुप सी लेवल 1 वालों के लिए जो मेडिकल हुआ था, मेरा किस प्रकार से मेडिकल हुआ, उसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर डालूंगा। जिनको भी मेडिकल से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए वो पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखें। तो सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा मेडिकल बीकानेर में था और सुबह 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ था। मैं वहाँ पर 6:50 पर पहुँच गया था और 7:30 के लगभग वहाँ पर जैसे ही हॉस्पिटल होता है, वो बीकानेर का लालगढ़ हॉस्पिटल था, उसके बाहर गार्डन था, वहाँ हम लोग बैठ गए थे और उन्होंने हमको आवाज़ दिया कि सभी जो मेडिकल वाले हैं सभी अंदर आ जाए। और 7:30 बजे हम लोगों को अंदर एंट्री दिया। अंदर जाने के बाद हमें सेकेंड मंजिल पर ले जाया गया और जहाँ पर हमको सभी को बैठा दिया गया था। हम कुछ 86 लड़के थे उस दिन के बैच में। 86 लड़कों को बाहर बिठा दिया गया और एक बड़े हॉल में बिठाने के बाद हमें सीरियल नंबर वाइज बुलाया गया था। 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके 86 नंबर तक सभी को अंदर बिठाया। अलग अलग ग्रुप में 3 ग्रुप अलग अलग बनाए गए थे और सभी को एक एक 2-2 फॉर्म दिए हुए थे। जो हमने डीवी के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे, जो फॉर्म था मेडिकल का मेमो, वो वहाँ पर पहुँच गया था, वो हमें दिया गया था। उसके अंदर जो भी फॉर्मेलिटी थी उन्होंने बताया था कि एक फॉर्म के अंदर सब कुछ चीज़ें भरनी होती है, आपको अपना फ़ोटो चिपकाना होता है और जो भी सिग्नेचर और अंगूठा लगवाना होता है वो सब लगवा लेते हैं। उसके अंदर किसी प्रकार की किसी को भी समस्या नहीं आती है। उसके बाद आगे का प्रोसेस ये हुआ कि हम लोग जैसे ही अंदर सीरियल नंबर के हिसाब से बिठाया गया, हमें 3 ग्रुपों में बांटा गया था। हम 86 लड़के थे, 1 से 26 तक अलग, पहला ग्रुप, दूसरा 27 से 56 तक और तीसरा 57 से 86 तक 3 ग्रुप बनाए गए थे। उसके बाद हमें एक फॉर्म दिया गया था भरने के लिए। आधार कार्ड की कॉपी ली गई थी और ओरिजिनल आधार कार्ड लिया गया था। पहचान चिन्ह देखा, जो हमने पहले दिन पहचान चिन्ह भरे थे वो पहचान चिन्ह उन्होंने देखा था कि पहचान चिन्ह के अंदर जो चिन्ह डाला हुआ था वही बंदा है या नहीं है और आधार कार्ड से मिला है। और लास्ट में जो हमने फॉर्म भरा था उस फॉर्म के ऊपर 2 सिग्नेचर और 2 बार अंगूठा लगवाया गया था वहाँ। उसके बाद सभी को ग्रुप को अलग अलग बांट दिया गया था और ग्रुप को अलग करने के बाद मेरा SR नंबर 80+ था। इसका मतलब मैं तीसरे ग्रुप में था और अपने ग्रुप में लगभग लास्ट की ओर था। पहले नीचे ले गए हम सभी को। उसके बाद मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सभी ग्रुप को अलग अलग बांट गया कि किसी का विजन टेस्ट हो रहा था, किसी का एक्सरे होता था, किसी का यूरिन टेस्ट पहले हुआ, किसी का कलर ब्लाइंडनेस पहले हुआ। इस तरह मेरा क्या किस प्रकार से हुआ उसकी मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें नीचे ले जाया गया और हमें एक डिब्बे के अंदर यूरिन डालने के लिए कहा गया था और यूरिन टेस्ट हुआ। हमारा यूरिन टेस्ट सभी का एक साथ हो गया था और उन्होंने 5 मिनट के अंदर यूरिन टेस्ट करने के बाद हम लोगों को वापस ऊपर लेके आए। वापस उसके बाद फर्स्ट मंजिल में ले गए और वहाँ पर थोड़ी देर बिठाने के बाद सभी का SR नंबर के हिसाब, सीरियल नंबर के हिसाब से हमें जो लेसिक करवाया होता है आँखों का, उसका टेस्ट किया। जैसे अपन आँखों की एक मशीन होती है, आँखें चेक करवाते हैं तो वो मशीन के अंदर डाल के कुछ रोड टाइप दिखाई देती है, वैसे ही उन्होंने टेस्ट किया। आँखों के अंदर लाइट डाला और देखा कि इसने लेसिक करवाया या लेजर करवाया या नहीं करवाया। हमारे ग्रुप के अंदर किसी भी लड़के ने लेसिक नहीं करवाया था। एक अलग ग्रुप, दूसरे ग्रुप में लड़के ने लेसिक करवाया था, उससे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, शायद उसका मेडिकल स्टैंडर्ड नीचे दिया गया था लेकिन बाहर नहीं किया गया था। और ये होने के बाद सबसे जैसे ही आंखों का लेसिक है उसके अंदर थोड़ा सा प्रकाश डाल के लेसिक का टेस्ट करते हैं कि लेजर करवाया या नहीं करवाया। उसके बाद हमें वापस ऊपर ले गए गए और कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर जो मैंने वीडियो डाला उसी प्रकार की बुक होती है, बुक के अंदर संख्याएं होती है, आपको पढ़ना होता है। वो सब पढ़ने के बाद जैसे ही आप वो कुछ लाइनें ड्रॉ करनी होती है जो अलग अलग कलर की होती है, वहाँ आपको एक ब्रश दिया जाता है, उसको ट्राई करने के लिए ड्रॉ करने के बाद बोला जाता है। जैसे आपका विजन टेस्ट खत्म हुआ उसके 1 घंटे बाद हमारा जो कलर ब्लाइंडनेस के बाद विजन टेस्ट स्टार्ट हुआ। विजन टेस्ट एक डार्क रूम, ब्लैक रूम था, पूरा ब्लैक कलर किया हुआ था, उसके अंदर हमको ले गए। और जो सी होता है, सी अंदर से वाइट था, बाकी पूरा पार्ट ब्लैक था और सी घुमाकर ऊपर से दिखाना स्टार्ट किया कि आपको दिखाई देता है या नहीं देता है। नीचे की ओर ऊपर से 60 से 36 से 24 से ऐसे ऐसे लाते गए और जहाँ पर बंदा देखना बंद कर देता है उसे ऊपर वाले पे टेस्ट करता है कितना आया। दोनों आँखों पे, एक आँख पे ऐसे एक पट्टा होता है, उसको ऐसे रखना होता है और फिर दूसरी आंख पे ऐसे रखना होता है, फिर दोनों आंखों से भी देखना होता है। अलग अलग आंखों से उन्होंने टेस्ट किया और वहाँ पे बता देते हैं कि आपका कितना क्या आया। उसके बाद लगातार थोड़ा साइड में बैठना होता है और एक लाइट लगी होती है, छोटी सी लाइट होती है, बिल्कुल एक पेन के जैसी लाइट होती है। उसके अंदर आपको देखना होता है, वो पूछता है कि कौन सी लाइट लगी हुई है। लाइट 4 कलर की होती है, लाल, हरी, पीली और वाइट। उसके अंदर आपको बताना होता है कि कौन सी लाइट लगी है। वो फटाफट फास्ट करते हैं, उसमें किसी को कोई ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो लाइट दिख जाती है।
और आंखों का टेस्ट इतना ही हुआ, सभी को किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले कलर बनाने इसका टेस्ट हुआ, उसके बाद सी घुमाया और सी के बाद वो कलर देखने की लाइट देखनी पड़ती है, और उससे पहले लेसी का टेस्ट हुआ, जिसमें जिसने लेजर करवाया है उनको प्रॉब्लम है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही इस प्रकार ये ख़त्म हो गया, हमें आधा घंटा बैठने के लिए कहा गया। उसके बाद हमारा फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हुआ। फिजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले कान को टेस्ट किया गया। एक कान को बंद रखा के पीछे से आवाज़ देते हैं, उसको बताना होता है। वो नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं, देश का प्रधानमंत्री कौन है, आपका नाम क्या नाम है, पापा का नाम क्या है, ऐसे 10 सवाल पूछ ले। फिर दूसरे कान के अंदर ऊपर हाथ रखता है असिस्टेंट, और डॉक्टर साहब वैसे पूछते हैं, वैसे बताना पड़ता है। उसके बाद आगे आपका फिजिकल टेस्ट, वो कान का पूरा होने के बाद आपको रेस्ट दे दिया गया कि आप लोग लंच करके आ सकते हो। हमें 2:30 बजे लंच करने के लिए फ्री किया गया, और ये कहा गया कि 3 बजे आप वापस आ जाओ। सुबह 7 बजे के गए हुए थे, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि भूखे पेट वहाँ पे बुलाते हैं। पानी की बोतल ज़रूर साथ में ले गए, कुछ लड़के फ्रूट ले गए, कुछ नहीं लेके गए हमारी तरह। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी सी भूख लगी, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। स्टूडेंट लोग 12-1 बजे ही खाना खाते हैं, 3 बजे कोई बड़ी बात नहीं है, और सभी को जॉब की खुशी थी। उसके बाद हमने खाना खाने के बाद 3 बजे वापस आए। जैसे ही 3 बजे आए, हाँ वापस आए, तो हमें बिठा दिया गया। 1 घंटे के बाद हमें एक्सरे रूम में ले जाया गया। एक्सरे के अंदर आपको ऊपर का बनियान टी शर्ट, जो भी शर्ट पहना हुआ है वो सब खोलना पड़ता है, और एकदम उसके बाद आपका एक्सरे होता है। मशीन को ऐसे पकड़ना पड़ता है, एक्सरे मशीन होती है जिसको ऐसे बाहों में पूरा पकड़ा जाता है, और आपका चेस्ट का एक्सरे होता है। एक एक बंदे 5-5 की ग्रुप में एक्सरे रूम के अंदर ले जाया जाता है, और सभी का एक एक का एक्सरे होता है। वहाँ पर आपकी पहचान चिन्ह देखा जाता है कि जो बंदा एक्सरे करवा रहा है वही है या नहीं है। उसके बाद जैसे ही आपका एक्सरे का पूरा चेस्ट का एक्सरे हो गया, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट बाकी रहता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर एक कान को बंद करके वो पहले ही टेस्ट कर लिया था, बाकी का फिजिकल टेस्ट बाद में हुआ था। एक बड़े हॉल के अंदर आपको ले जाया गया, और वहाँ पर 10 कदम अंदर चल के दिखाना होता है। उसके बाद 10 कदम दौड़ के दिखाना होता है, फिर 20 कदम और दौड़ के दिखाना होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप बैठो, खड़े हो, ऐसे आड़े हो, टेढ़े हो, ऐसे इस तरह करना पड़ता है। एक टांग के ऊपर खड़ा, एक पैर के ऊपर खड़ा रहना, फिर दूसरे पैर पे खड़ा रहना, एक एक पैर के अंदर पैरों को मोड़ना, हाथों को मोड़ना, थोड़ा कूदना, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो बोला है उन्होंने, कहा है कि गर्दन को मोड़ना, कमर को मोड़ना, नीचे झुकना, पूरे शरीर की मूवमेंट वो दिखाते हैं। और आखिर में वो हाइड्रोसिल का टेस्ट करते हैं। उसके अंदर 3 सेकंड के लिए पूरे कपड़े उतरवा के देखते हैं और वापस पहनवा देते हैं, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो टच वच नहीं करते हैं, दूर से ही देखते हैं, और हाइड्रोसिल में कोई फैल नहीं हुआ। वैसे हाइड्रोसिल से लोग डर रहे थे, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। उसके बाद मेडिकल का प्रोसेस इतना ही था, मैंने आपको फटाफट बता दिया। ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद जिनके चश्मा था उनको अगले दिन के लिए बुलाया गया। हमारे ग्रुप में 7 बंदे थे, इसमें से जिसका चश्मा था उनको अलग अगले दिन बुलाया गया, और बाकी के बंदों को वहीं पर बिठा दिया गया। हमको लगभग 7 बजे 6 बजे बोला गया था कि आप लोग जा सकते हो, आपको कल सुबह 10 बजे आना है। और बाकी के जो भी लड़के थे उनको मैंने पूछा, उनको 1 घंटे और बिठाया गया, 7 साढ़े 7 तक 8 बजे तक वहाँ पर बिठाया गया। उसके बाद उनके सभी के सिग्नेचर हुए, और जो भी थंबनेल लगता है वो सब लगवा दिए, और सभी को कैटेगरी बता दी कि आपको क्या कैटेगरी मिली है। वैसे बेसिकली जिनको उस दिन फ्री करते हैं उनको A2 कैटेगरी होता है, और जिनके चश्मा नहीं था वो सब A2 थे, और उनको उसी दिन फ्री कर दिया गया। हमको फिर अगले दिन और बुलाया गया कि आपको अगले दिन आना है। अगले दिन हम 10 बजे पहुँचे। जैसे ही 10 बजे पहुँचे, हमको 10:30 बजे एंट्री दी गई, ऊपर लेके गए, हमारे सभी डॉक्यूमेंट वापस चेक किए गए, पहचान चिन्ह चेक किया गया, और हम 7 लड़के थे। 7 लड़कों के अंदर वो अपनी तरफ से, जैसे दुकान वाले डॉक्टर डालते हैं ना लेंस डाल के, उनका खुद का चश्मा होता है, एक एक में अलग अलग लेंस डाल के देखते हैं, वैसे ही उन्होंने अलग अलग लेंस डाल के देखे कि कितने नंबर का चश्मा है। और जिनके 3.5 का चश्मा था वहाँ पर उनके 3 का आया, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर हमें 6/6 का चश्मा देता है, जबकि वहाँ पर अपने 6/9 चेक करते हैं, तो चश्मा कम ही आता है। और 7 लड़के थे, उसमें से एक लड़के का चश्मा नहीं था। उसने क्या किया, पिछले जैसे ही उनका टेस्ट हुआ था पिछले दिन, तो उसने आँख पे ऐसे बाहर ज़्यादा दे दिया था, जिससे उसकी आँख धुंधली हो गई और उसको दिखाई देना कम दिया गया। तो उसने अगले दिन वापस करवाया, तो उसके सही थी, आँख 6/9 थी, तो उसको उसी टाइम फ्री कर दिया गया। और बाकी हम 6 बंदे थे, 6 बंदों को एक एक को टेस्ट किया गया, और बता दिया गया कि आपके कितने नंबर का चश्मा है। मेरे 0.5 का चश्मा था, और बाकी सभी लड़कों का लगभग, एक लड़के को B1 था, बाकी सभी A3 थे। और जैसे ही उनके बाद हमें 11 बजे हमें बैठने के लिए बोल दिया गया, और शाम के 5-6 बजे तक हम लोग पूछते रहे कि सर हमें कब फ्री किया जाएगा, क्या आगे का प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा कि आपके खाली सिग्नेचर और जो थंबनेल है वो बाकी है, वो सर आने के बाद करवा देंगे, और आपको यहीं पर बैठना है। उसके बाद हम बैठे रहे। उन्होंने ये कहा कि आप ग्रुप में से एक लड़का यहाँ रहे, नहीं तो आपके मोबाइल नंबर है, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, आप बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका काम हो गया, बस हमें सिग्नेचर लेने हैं आपके बाकी है। आप लोग यहाँ बैठे रहे,
इसलिए हम एक बंदा वहाँ बैठे रहे, बाकी सब बाहर पार्क में बैठ गए और बारी बारी से देखते रहे कि नंबर आया या नहीं। और आखिर में जैसे ही सभी का शाम को 6:30-7 बजे हमें फ्री किया गया। वहाँ पर हमें 5-6 जगह सिग्नेचर लिए गए थे, लगभग 10 जगह हमारे थंबनेल लिए गए थे। वही हमारा फॉर्म था पहले का, उसके अंदर पूरी कैटेगरी दी हुई थी। उन्होंने बता दिया कि आप 6 में से 4 बंदों के A3 है, एक बंदे के B1 है और एक बंदा जिनके सही तरह से वो लेंस सेट नहीं हुआ, ना वो 6x6 था ना वही 6x9 था, उसकी एक आँख सेट नहीं हो रही थी, तो उसको MRI के लिए बोला गया था। और उसका अगले दिन MRI का लेकर आया और उनको ये फिट दे दिया गया। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से मेरे ग्रुप के अंदर कोई भी C1 नहीं था और सभी लड़के A2 थे। 24 लड़के A2 थे और 4 लड़के A3 थे और एक लड़का B1 था। C1 वाला हमारे ग्रुप में कोई नहीं था। इस तरह हमारा मेडिकल प्रोसेस बहुत ही नॉर्मली तरीके से हो गया। ज़्यादा अगर आपका मेडिकल बाकी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है, हर चीज़ को बड़ा ही आराम से दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उसके बाद जिसका जो भी प्रोसेस हुआ, एक एक प्रोसेस का मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। आँख कैसे चेक हुई, कान से कैसे चेक हुआ, सभी का 2-2 3-3 मिनट का एक अलग, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर मैं डाल दूंगा। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरे सदस्यों की संख्या बढ़े और मैं इसी तरह के वीडियो आपको डालता रहूं। इस प्रकार मेरा मेडिकल पूरा संपन्न हो गया था। लास्ट में हमें बता दिया गया था कि आप लोग सेलेक्टेड हो और जैसे ही पैनल जारी हो जाएगा उसके अंदर आपको पोस्ट बता दी जाएगी। वैसे RRC जयपुर के लिए थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है कि ट्रैक मेंटेनेंस की पोस्टें बढ़ा दी गई और वहाँ पर कुछ लड़कों ने कॉल भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि सेफ्टी पोस्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। क्या होता है आगे का देखते हैं, जो भी जानकारी मिलती है आपको बता देंगे। और मेरा पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। आगे और वीडियो आते रहेंगे, इसके बारे में मेडिकल के बारे में बता दिया जाएगा और जो भी जानकारी हमें मिलती है आपको बता दी जाएगी। थैंक यू।